भारत से हर साल हज़ारों की तादाद में छात्र जो हैं वो पढ़ने के लिए रूस आते हैं। रूस के अलग अलग शहर जाते हैं, मॉस्को में पढ़ते हैं और यहाँ कुर्स्क, जिस जगह यहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, ये कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में जो भारतीय छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। कुछ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट पे। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, यहाँ पर तकरीबन जो 8 छात्राएं हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हैं। कोई गुजरात से हैं, कोई उत्तर प्रदेश से हैं, कोई केरल से हैं और तमिलनाडु से भी हैं और राजस्थान से भी हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस इलाके में आए तो कुछ माता पिताओं की ये चिंता है कि क्योंकि युद्ध क्षेत्र यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में आप लोगों की चिंता उनको रहती है। आप लोगों को कैसा यहाँ पे महसूस होता है? कोई डर लगता है, कोई खतरा महसूस होता है? अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है और हम जो है पिछले 2-3 साल से यहाँ रह रहे हैं और जब से यहाँ वॉर चालू हुआ है तब से हम यूज्ड टू हैं और हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं अभी तक। ऐसा कुछ कभी कभी एयर सायरन बजती होगी, उसके उस समय क्या होता है आपका रिएक्शन? कभी कभी ऐसा लगता है कि एयर सायरन बज रहा है तो पहले से हमें मैसेज SMS आ जाता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बोल के रखा है कि जब भी एयर सायरन हो तो घर के अंदर ही रहिए। और कभी भी अभी तक हम 3 साल हो गए अभी तक, लेकिन 3 साल में अभी तक कुछ भी यहाँ पे कुछ हिट नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है जी। युद्ध शुरू हुए भी 2 साल से ज़्यादा हो गए। आप एक लड़की हैं, आप हज़ारों किलोमीटर दूर घर से हैं, आप लखनऊ से हैं। हाँ, लखनऊ से। और क्या आपको चिंता भरी जो टेलीफोन कॉल माता पिता की तरफ से या घर पर वालों की तरफ से आता है? नहीं, अभी तो नहीं आता है कोई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन एक बनाई गई है वो एक सेफ इन्वायरमेंट हमको दे दिया गया है। और अगर कुछ ऐसा सायरन वायरन बचते भी हैं तो एक एडवाइजरी हमें मिल जाती है गवर्नमेंट की साइड से कि विंडो से दूर हो जाना है, घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो अगर हम ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, एज फार एज जितनी दिन कर रहे हैं, हम सेफ हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और जब हमारे पेरेंट्स हमें कॉल भी करते हैं तो वो बस हाल चाल जानने के लिए करते हैं कि अभी सब ठीक है कि नहीं है, एंड रेस्ट तो सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। And what about you? You are from which state? And We are from Tamil Nadu. okay. So how do you feel here? We feel safe over here. The thing is they are giving every advice for us day by day, and they are giving the sudden informations. So we having every production places over here. So if any they are here, it is very safe over now. Ji. But also some are getting panic, but there is nothing to be panic. And you are from which state? Tamil Nadu. Yeah. So what brought you here? Why you decided to come to Russia and even Kursk to study here? It's a good university. The Russia is it's okay. After the Ukraine-Russian war only we had some problems. There have some missile danger alarms, but we are getting every messages time to time, every instruction from the university, every instruction from the governor of Kursk State Kursk city, and okay. From Russian government also they are helping everyone, and up to date we do not have big problems. Okay. And what about you? Yeah, actually we came here to pursue our dreams, but now the situation is normal. We are getting every updates about the missile danger, everything, but we are all in a safe hand. So but you are not wearing jacket and you are not in safe hand because so much cold here. And you are from which state? I'm also from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Yeah. So what do you feel here? Are you feel safe? Yeah, I feel very safe because as everyone has mentioned, there is an alarm system, and they inform us early so that we can be aware of what's going to happen. And the air missiles, the air forces here in Russia is very good. Okay. So we don't. You have trust on Russia air defense system, yeah. And you feel the same thing. Of course, I feel the same thing, sir, because everyone is in a good environment, and if there is any missile is coming, also they are informing us and to stay inside the inside the university, or if anything happens also, if we are so in the do class you have also, safe place here? yeah, they have like bunkers thing. here in each building. They have separate bunkers. If there is missile happening during the class times, every students will be taken from the class and they will be in the bunker. Okay. मैं आपसे आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने सुमी में जो छात्र फंसे थे यूक्रेन में, उनको निकालने में किस तरह की मुश्किल आई थी? सुमी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 125 किलोमीटर की दूरी है। आप लोगों को भी कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा खतरा महसूस हुआ कि जैसे उन छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार को कोशिश करनी पड़ी, कुछ ऐसी स्थिति यहाँ भी बिगड़ सकती है जहाँ पे आपको दिक्कत हो? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे कुर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ की जो वाइस रेक्टर है, नहीं तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, तो सर यहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन है बराबर।
तो कभी कुछ दिक्कत नहीं हुई है। एंड अभी तक जितने भी अलार्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइक विद इन लास्ट 1 मंथ से ये अलार्म का सिस्टम चालू हुआ है। एंड अभी तक कोई भी बिल्कुल एक भी डेंजर्स का कुछ भी नहीं हुआ है। बट दे आर जस्ट लाइक हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए, बस इस वजह से। अच्छा, आपको क्यों लगा कि यहाँ आके पढ़ें, वो भी इतना दूर, मतलब मॉस्को भी नहीं, मॉस्को से भी 500 किलोमीटर दूर, ये बिल्कुल एक तरह से इंटीरियर का इलाका है। तो यहाँ आकर अच्छी पढ़ाई मिलेगी, ये कैसे आपको मालूम पड़ा? जब स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो रहा था तो मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे थे कुर्स्क स्टेट में ही। तब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ एंड वॉर पिछले 2 साल पहले ही आई है। तो इस वजह से नहीं पता था कि यहाँ पे वॉर का सिचुएशन आएगा। बट मेरा यूनिवर्सिटी आना ये पहले से सॉर्टेड था, क्योंकि मेरे नोन वाले पर्सन्स यहाँ पे पढ़ रहे थे। सो मैंने प्रेफर किया कुर्स्क, और एकेडमिकली और फैकल्टी वाइज और एजुकेशन वाइज भी यूनिवर्सिटी ये बेटर है। ओके। और कभी ख्याल नहीं आया कि वापस चले जाएं, या मतलब? नहीं, ऐसा ख्याल तो नहीं आया ऐसा अभी तक, और ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं बनी। अभी पिछले 1 महीने में यहाँ पे अलार्म सिस्टम चालू हुआ है, उससे पहले तो कभी अलार्म भी नहीं बजता था यहाँ पे। तो इलेक्शन के समय यहाँ पे हाँ, वो प्रिकॉशन के लिए ऐसा उन्होंने किया उस समय। और हमें यही मतलब जानकारी मिली थी कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ इस तरीके से अलार्म का आपको सुनाई देगा, तो आपको पैनिक नहीं करना है। और ये काइंड ऑफ उन्होंने बताया था कि ये प्रिकॉशन के लिए हम ऐसा करेंगे। और फिर पिछले 3 दिन आई थिंक था इलेक्शन, और 3 दिन अलार्म बजा है। अच्छा, कोई एडवाइस जो आप लोग देना चाहें अपने जो स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहते हैं या जिनकी मंशा है कि यहाँ पे आए, उनके लिए? एडवाइस यही है कि ज़रूर आइए कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज एज फार एज आई एम लिविंग ओवर हियर, मेरे पूरे 5 साल, अभी 1 साल और रह गया है, एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इज़ पार एक्सीलेंट, सो यू शुड कम। तो इनके कहने का मतलब है ये खुद तो जोखिम में यहाँ पे रहती हैं और बाकियों को भी बुलाना चाहती हैं। खैर, ये हम बिल्कुल सेफ एक्चुअली, बिकॉज हम यहाँ पे आप जैसे आप भी यहाँ पे आए हैं सर, तो आपको भी लगा नहीं होगा कुछ वार का कुछ एटमॉस्फेयर है कुछ है सर यहाँ पे। तो ऐसा सोच कर आए थे कि वो ऐसा होगा, हुआ नहीं तो हमें। हाँ सर, क्योंकि एवरीथिंग इज सर नॉर्मल, सब जितना भी चल रहा है सर, ट्रांसपोर्ट हो गया, नहीं तो बस हो गया, नहीं तो यहाँ के पीपल्स हो गए सर। यहाँ इवन दो सर रशियन पीपल भी हमारे लिए सपोर्ट दे रहे हैं, एंड स्पेशली सर इंडियंस के लिए हम बोलते हैं हम इंडिया से, एंड दे विल बी हैप्पी एक्चुअली। And there is no racism. Yes, this is important. And sir अभी 3 दिन पहले सर इंडियन आज यहाँ पे नहीं है, नस्ल भेद यहाँ पर नहीं है, ये एक बड़ी बात है। तो आप लोगों को भी किसी तरह की कोई एडवाइस, डू यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू इंडियन स्टूडेंट्स हु वांट्स टू कम हियर? Yeah, like already she said yes, no racism. They like we have a good bond. Russia and India has a very good bond from first till sir. So you can come here. So there's both every people has both sides, but it due to like Russia and India has a good bond. So Russian people see us like their friends, their close friends. तो भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है और दोस्ती भरा माहौल है वो काफ़ी मददगार है इन छात्रों के लिए। और इस रिपोर्ट के ज़रिए हम उन माता पिताओं को ये बताना चाहते हैं कि जिनके बच्चे यहाँ पर हैं, पढ़ रहे हैं या आना चाहते हैं, इन बच्चों से बात करने के बाद लगता है कि ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है। बेशक ये यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, लेकिन जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम और जिस तरह से यहाँ पे अलार्म सिस्टम की इन्होंने बात की है, जाहिर सी बात है कि ये खुद सेफ फील कर रहे हैं। और कई तो 5-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और कई नए आए हैं, तो उनको भी कोई किसी तरह की डर की बात नज़र नहीं आ रही। तो ये यहाँ आलम है और यहाँ जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके मद्देनज़र जो जानकारी उनकी तरफ से मिली वो आपके लिए लेकर आए हैं कुर्स्क से सीधे। उमाशंकर सिंह, कुर्स्क, NDTV इंडिया के लिए।